आज का मेरा भी वीडियो जो है वो गुटखा खाने वालों के ऊपर है। अगर आप भी गुटखा खाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि गुटखा खाने वालों को ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती हैं, आपके पॉकेट के सारे पैसे खर्च करा सकती हैं। इसके साथ साथ आपको खाने में भी दिक्कत होती है, डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उसको करने में आपको दिक्कत होती है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और इसके बाद भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं मेरे से तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जो लोग भी गुटखे का सेवन करते हैं तो वो जानते हैं कि हमारे जो इंडिया का मार्केट होता है उसमें गुटखा जो है वो कितने सारी कंपनियां जो है वो बहुत ही ईजी वे में बेच रही हैं। बहुत जो है सस्ते टाइप के भी पाउचेज आती हैं, महंगे महंगे जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वैसे भी पाउचेज मार्केट में उपलब्ध होती हैं, जिसके कि स्पून के बिना न सेलिब्रेट किया जाता, ना ही कोई फेस्टिवल कंप्लीट माना जाता है। तो ऐसी भी कुछ ऐसी लत होती है लोगों की जिसको कि लोग डेली रूटीन में करते हैं, और कुछ लोग जो है वो ओकेजनली ये सब चीज़ों को खाते हैं। लेकिन आप अगर रोज़ खाते हो, रोज़ 10 पाउचेज इस्तेमाल करते हैं या दिन में 2 पाउचेज इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है या फिर आपके जो ओरल म्यूकोजा है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे क्लिनिक में जिन लोगों को गुटखा खाने से ही प्रॉब्लम होती है। तो गुटखा खाने से क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले आप इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद ही आप निर्णय लीजिएगा कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सबसे पहले तो जो लोग स्टार्टिंग में गुटखा खाना शुरू करते हैं उन लोगों के मुंह में बहुत छोटे छोटे से अल्सर, जो छोटे छोटे से छाला जो है वो पूरे के पूरे मुंह में कहीं पे भी होने लगता है। फिर भी उन लोग गुटखा खाना जो है वो नहीं छोड़ते हैं। ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाता, फिर से उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है गुटखा खाने वालों की वो होती है दांतों में सेंसिटिविटी की। दांतों में जो है वो कनकनाहट, झंझनाहट ऐसा फील होता है। आप आइसक्रीम एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी ठंडे बेवरेजेस लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल नहीं करने पाते हैं। और जो लोग 2 से 3 साल हो जाते हैं गुटखा खाते हुए, उन लोगों के मुंह में सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि मुंह जो है वो बिल्कुल कम खुलने लगता है, या मुंह की ओपनिंग जो है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ही कम हो जाती है, जिसे कि हम लोग ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसे हम लोग आम भाषा में मुंह कम खुलने वाली प्रॉब्लम कहते हैं। मुंह कम खुलने वाली जो प्रॉब्लम है ये वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके मुंह में जो है वो जलन हो सकता है। जलन, आप जब भी कुछ गर्म चीज़ को खाते हैं या कोई भी तीखा चीज़ को खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लगने लगता है, आप उस खाने को बिल्कुल इंजॉय नहीं करने पाते हैं। इसके साथ साथ आपकी मुंह की ओपनिंग जो कि बिल्कुल 4 फिंगर होनी चाहिए, मतलब इतनी उंगलियां ऐसे जब आप मुंह को खोलेंगे तो बहुत ही इजीली ये चारों उंगलियां जो है वो आप ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत पे बिल्कुल टच करती हैं और बहुत ही आसानी से चली जाती हैं। लेकिन जो लोग भी गुटखा खाते हैं वो सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि उन लोगों की जो ये चिक होती है, जो ये गाल होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। इस वजह से उनकी माउथ की ओपनिंग जो है वो बहुत ही कम, मतलब 3 फिंगर या फिर 2 फिंगर की हो जाती है। लेकिन वो अपने आप को वैसे ही कंडीशन में एडजस्ट करने लगते हैं। उसका एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर वो गुपचुप वाले ठेले के पास जाते हैं तो वो भैया से ऐसे गुपचुप का डिमांड करते हैं जिनकी साइज़ जो है वो छोटे साइज़ की हो। वो छोटा साइज़ का गुपचुप खा लेंगे, छोटे साइज़ के लड्डू खा लेंगे, बट वो अपने पाउचेस को खाना बंद नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती है वो आपको कंफर्टेबल करते जाती है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं कि ठीक है अभी बड़ा मुंह नहीं खुल रहा है, छोटा मुंह खुल रहा है, तो वैसे भी लेकिन मैं खा तो ले रहा हूँ। लेकिन एक समस्या ऐसा भी आता है कि आपकी मुंह की ओपनिंग बिल्कुल कम हो जाती है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें कि मुंह की ओपनिंग जो है बिल्कुल इस तरीके से हो जाती है। लोग अपने दांत के ऊपर दांत रख के बात करते हैं, वो ब्रश तो बिल्कुल नहीं करने पाते हैं, उनके जो चिक होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। ये हार्डनेस जो होती है वो फाइब्रॉइड बैंड बढ़ने की वजह से होती है। जैसे कि हमारे जो ओरल म्यूकोजा होती है उसके अंदर पतली पतली सी बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जिनमें ब्लड सप्लाई होता है, वही आपस में इतनी उलझ जाती हैं, इतनी हार्ड हो जाती है कि सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो जाता है और आपके गाल जो है बिल्कुल स्टिफ, एकदम पत्थर की तरह टच होने लगते हैं।
आप खुद सोचिए कि जब वो इतनी ज़्यादा हार्डनेस आप ले आते हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को फिर से वापस लाने के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको डेली बेसिस पे बहुत महंगी महंगी दवाओं का सेवन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको अपने डाइट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको जो डेंटिस्ट हैं उनके चक्कर काटने पड़ेंगे। आपको शुरुआत में जब भी किसी को भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो डॉक्टर्स अवेलेबल है ना, उनका ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी हो जाएगा। बट अगर प्रॉब्लम है तो आपको ही उसको फेस करना पड़ता है। डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन दे सकते हैं, आपको तरीके बोल सकते हैं। डॉक्टर्स को एक लाइन बोलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, वो सिर्फ आपको ये बोल देंगे कि गुटखा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, पाउचेज़ का सेवन जो है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो एक लाइन को बोलने में उन्हें मुश्किल से 1 मिनट का वक्त लगेगा आपको समझाने में, बट आपको उस एक छोटे से पाउच को छोड़ने में सालों साल लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 20 से 22 दिनों तक पहले गुटखा को छोड़ लेते हैं, उसके बाद वो अगले दिन ये सोचते हैं कि आज सिर्फ 1 पाउच का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, नेक्स्ट डे से फिर से कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट ऐसा होने नहीं पाता है। आप अपने जो मेंटल हेल्थ होता है उसको आप अपना कंट्रोल नहीं करने पाते हैं। वो लोग भी अगर पाउचेज अभी स्टार्ट किए हैं या अभी वो कम सेवन करते हैं तो वो बिल्कुल इन चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि जो भी गलत चीज़ होती है लाइफ में उसकी आदत इंसान को बहुत जल्दी लग जाती है। ये सब इस चीज़ को एग्री करेंगे। पढ़ाई में मन बच्चों को नहीं लगता है क्योंकि पढ़ाई एक अच्छी हैबिट होती है, बट अगर वही मोबाइल दे दीजिए तो सारे बच्चे दिन भर गेम खेल सकते हैं, दिन भर वीडियोस देख सकते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि ये एक लत होती है। सेम उसी तरीके से आप जो है वो हेल्दी खाना पसंद नहीं कर सकते। रोज़ फ्रूट वेजिटेबल्स, बहुत फीका फीका खाना अगर मिले जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होता है तो आप उसको एंजॉय नहीं करते हैं। बट वही आपको स्पाइसेस मिल जाए, बहुत ज़्यादा आपको फ्राइड चीज़ें मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक अनहेल्दी है। वो अनहेल्दी आदत आपको जल्दी लग सकती है। सेम उसी तरीके से अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो वो आपको पसंद नहीं पड़ेगा कि मॉर्निंग टाइम उठें और आप डेली एक्सरसाइज करें। बट अगर आपको आराम से सोने के लिए कह दिया जाए 8 बजे तक तो आप आराम से सो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अच्छे हैबिट्स होते हैं, उनको अपनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि आपको अगर लंबी ज़िंदगी तय करना है, एक हैप्पीली ज़िंदगी तय करना है अपने फैमिली के साथ, तो ये बुरी चीज़ें जो है उसको बिल्कुल बंद करना होगा। गुटखा खाने से नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ओरल लीजन्स का बनना। ओरल लीजन का मतलब ये है आपको वाइट जो है वो पूरे मुंह में पैचेज हो सकते हैं, जिसे कि हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। वैसे ही कैंडिडल इन्फेक्शन हो सकता है आपको, जिसको कि हम लोग ओरल थ्रस बोलते हैं, या आपको लाइकेन प्लैनस हो सकता है। तो ये जो होती है सब वाइट कलर की ही दिखाई देती है, लेकिन उसके जो है तरीके वो अलग अलग टाइप के होते हैं बनने के। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल पे सर्च करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है गुटखा खाने की वजह से, जो कि लोग सबसे पहले इसी चीज़ को सोचते हैं, वो होता है कैंसर। कैंसर जो है वो आसानी से नहीं होता है, लेकिन ये हो सकता है। तो कैंसर अगर किसी को हो जाए तो इंसान जो है वो अपनी आधी मौत उसी समय वो नाम को सुन कर के ही मर जाता है। तो बेटर है ना कि आप गुटखा खाएंगे ना, अगर पाउचेज नहीं खाएंगे तो आपको इतनी सारी जो चीज़ों को झेलना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर एक बार किसी को किसी भी पार्ट्स पे अगर कैंसर हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आपके लिप के पार्ट को काट के हटाना पड़ सकता है। आपका जो है वो एक तरफ का जिधर हुआ है वहाँ पे आपका जो जगह है उस और आगे के एरिया को कट करके हटा दिया जाता है। आप फिर सोचिए कि आपकी पूरी एस्थेटिक जो है वो बिगड़ जाता है फेस का। आपको बात करने में दिक्कत हो सकती है। 2 से 3 साल आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स को झेलना पड़ सकता है, कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स को झेलना पड़ता है। क्योंकि जो लोग भी गुटखा खाते हैं उनके टंग और उनका ओरल म्यूकोजा का कोई भी पार्ट जो है वो अफेक्टेड हो सकता है और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वो छोटे से अल्सर से स्टार्ट हो सकती है और फिर भयंकर कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है।
तो ये वीडियो मेरा डराने के लिए नहीं था, लेकिन ये रियलिटी है कि गुटखा खाने वालों को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बहुत ही चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो कि बहुत ही ख़राब मानी जाती हैं। तो बेटर है कि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, मेडिटेशन करते रहें, लोगों के साथ एंजॉय करें, उस चीज़ को एंजॉय करें। ये ना कि गुटखा को खा करके अपने मुंह को बंद करें। कितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हो रही हैं लेकिन आप जो हैं वो गुटखा को चबाने में रहेंगे, आप बोलना पसंद नहीं करेंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं, ताकि वो लोग समझ सके कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है उन्हें फेस करना पड़ सकता है। ऐसे ही आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।